देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। If E. coli DNA polymerase instead of Taq polymerase is used in a classical PCR reaction, a researcher will have to okay। देखो इन्होंने बोला है कि जब हम एक ट्यूब लेते हैं, एपन ड्रॉप लेते हैं, इसके अंदर अपन क्या यूज में लेते हैं, DNTPs लेते हैं अपन। यहाँ पे अपन Mg2+ यूज में ले रहे हैं। यहाँ पर अपन प्राइमर्स यूज में ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन टैक पॉलीमरेज यूज में ले रहे हैं, ठीक है। और इसी के अंदर हमारा क्या होता है, एक सैंपल। बट आपने क्या किया है कि एक तो ये कंडीशन ली, सेकंड कंडीशन ले रहे हो कि सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पर सैंपल भी है हमारा, पर यहाँ पे है कौन, टैक पॉलीमरेज की जगह DNA पॉलीमरेज, ठीक है। प्राइमर्स की जगह प्राइमर्स है, Mg2+ की जगह Mg2+ है, एंड DNTPs की जगह DNTPs है। तो बच्चों जब भी मैं ये देखो, फर्स्ट ट्यूब है, सेकंड ट्यूब, फर्स्ट ट्यूब में तो PCR कंटिन्यू हो जाएगा, पर सेकंड ट्यूब में नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आपने क्या यूज में ले लिया, DNA पॉलीमरेज। और DNA पॉलीमरेज यूज में लेने का मतलब आप समझते हो, DNA पॉलीमरेज, ये DNA पॉलीमरेज ये हीट सेंसिटिव होता है, और ये जो टैक पॉलीमरेज है वो हीट रेजिस्टेंट होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? एक तो हीट रेजिस्टेंट है, कि हीट सेंसिटिव है। अब हीट सेंसिटिव है, अगर हीट सेंसिटिव है तो मेरे को पता है जब भी मैं इस DNA का डीनेचुरेशन करूंगा, दोनों स्ट्रैंड को अलग करूंगा, तो इस जगह पे जो DNA पॉलीमरेज है इतने हाई टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। फिर एनिलिंग टेम्परेचर, फिर अगर मैं PCR मशीन को स्टॉप करके दोबारा से DNA पॉलीमरेज ले रहा हूँ, तो एनिलिंग टेम्परेचर के बाद में एक्सटेंशन टेम्परेचर आएगा। तो ये टेम्परेचर को सहन कर पाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, DNA क्या हो जाएगा, DNA पॉलीमरेज डीनेचर हो जाएगा, मिसफोल्डेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इफ E. coli DNA polymerase instead of Taq polymerase is used in a classical PCR reaction, a researcher will have to add fresh enzyme after each denaturation स्टेप। उसको हर डीनेचुरेशन के बाद में एक फ्रेश एंजाइम यूज में लेना पड़ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। बी देखो क्या बोल रहा है, कैरी आउट डीनेचुरेशन स्टेप एट 50 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ 95 डिग्री सेल्सियस। तो क्या 50 डिग्री सेल्सियस पे दोनों स्ट्रैंड क्या अलग हो सकते हैं, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तो गलत। यूज डिफरेंट प्राइमर, इसका कोई लेना देना नहीं है। यूज वाटर बाथ इंस्टेड ऑफ थर्मल बैग, तो ये भी थर्मल ब्लॉक, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हर एक डीनेचुरेशन स्टेप के बाद मुझे एक फ्रेश क्या लेना पड़ेगा, DNA पॉलीमरेज यूज में लेना पड़ सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, DNA पॉलीमरेज को यूज में नहीं लेते हैं, हम टैक पॉलीमरेज को लेते हैं, बिकॉज टैक पॉलीमरेज इज ए हीट रेजिस्टेंट। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लो।